नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप अपने घर पर एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं, ये क्या है कि सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो आपको सब्सिडी के साथ उस सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट पड़ेगी जाके, वो कॉस्टिंग क्या पड़ेगी जाके। और दूसरी चीज़ कि जब हम लोग मान लीजिए हमने सिस्टम अप्लाई कर दिया, तो वेंडर ने हमारे घर पर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, पर हम लोग वेंडर से ये नहीं पूछते कि वो हमारे यहाँ कौन-सी टेक्नोलॉजी का या कौन-सा सोलर पैनल लगा रहा है। हम लोग ये तो पूछ लेते हैं कितने वाट का लगा रहे हैं, 550 का लगा रहे हैं, 540 का लगा रहे हैं। पर अगर आप थोड़ी-सी जागरूकता रखें या थोड़ी-सी जानकारी रखें, तो यहाँ पर जो आपका 10 यूनिट का जनरेशन होना है, वहीं आपको 11 से 12 यूनिट तक का पर डे का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर कॉस्टिंग की बात करें, तो कॉस्टिंग में आपकी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको कितने स्क्वायर एमएम के वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या सारी चीज़ें ओवरऑल बताऊँगा इस वीडियो में, जिससे 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो मेरी गारंटी है इसके अलावा आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो सीरीज में मैं पूरा 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के सब्सिडी पूरी कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपका कौन सा सिस्टम कितने का लगेगा। तो आपका सिस्टम 3 किलो, 4 किलो, 5 किलोवाट का है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड अगर सोलर सिस्टम की बात करें हम लोग, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमारी बैटरियां नहीं होती। इसके अंदर हमारा नंबर 1 पर आता है, एक तो हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है, और नंबर 2 पर सोलर पैनल, नंबर 3 पर हमारा नेट मीटरिंग की जाती है। मेन प्रोसेस यही होता है। उसके बाद पूरा BOS का काम होता है, बैलेंस ऑफ सिस्टम का काम होता है। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोर है हमारे सोलर सिस्टम का, मतलब सोलर पैनल, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। पहला सोलर पैनल आपको मिलेगा मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। इसके सोलर मॉड्यूल आपको 540 और 550 वाट के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 4 लगाने पड़ेंगे। और अगर 4 के हिसाब से बात करें, तो करीब आपको 2200 वाट तक का पैनल लगाने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए जो सबसे पहली नीड है, वो ये है कि आपका जो मीटर का अधिभार है या मीटर लोड है, वो 2 किलोवाट का होना चाहिए, तभी आप एक 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप 3 किलो या 4 किलोवाट का मीटर लगाए हुए हैं, तो आप 2 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगा सकते, फिर आपको उतने ही किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब मोनो पैनल के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो इस पैनल की जो एफिशिएंसी है, वो आपको 20% एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और इसकी जो यूनिट जनरेशन है, वो आपको 1 किलोवाट से 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। मतलब अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि 10 यूनिट की ऑन एवरेज आपको यहाँ पर जनरेशन मिल जाएगी जाके। और इस पैनल पर आपको 25 साल की वारंटी भी ऑफ़र की जाती है। कम धूप में ये पैनल अच्छा परफॉर्म करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और 80% ऑफ सिस्टम जो हमारे ऑन ग्रिड लग रहे हैं, उन सिस्टम में हमारा यही पैनल यूज किया जा रहा है। पर अगर आप सबसे बेस्ट की तलाश में हैं, आप चाहते हैं मैं वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल अपने यहाँ पर इंस्टॉल करूँ, तो उसके लिए आप जा सकते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ। एफिशिएंसी के मामले में ये 21% होने वाला है। यूनिट जनरेशन पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर आपको 5 से 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें कि आपको 11 से 12 यूनिट तक की जनरेशन अगर आप सिर्फ पैनल बदल लेते हैं, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही ये सोलर मॉड्यूल आपको 550 वाट में भी मिल जाता है, और 575 वाट में भी मिल जाता है, और मिल जाता है ये आपको 650 वाट तक में। पर ईजिली आपको 575 वाट का पैनल मिल जाएगा। अगर वेंडर आपका टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का 550 वाट का लगा रहा है, तो इससे अच्छा आप 575 वाट का सोलर पैनल लगाइए। जो अगर आप 2 मॉड्यूल लगवाएंगे, तो यहाँ पर आपका 1150 वाट हो जाएगा। और अगर आप 4 मॉड्यूल लगाएंगे, तो करीब आपका 2300 वाट हो जाएगा जाकर, जिससे आपको यूनिट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी देखने को। तो ये तो हो गई सोलर पैनल की बात। और अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करना कैसे है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और वेंडर हमें कौन कौन सी चीज़ें इस पर ऑफर करेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे पहले मैं इसको पहले रिमूव कर दूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा, जिससे डेफिनेटली आपको समझ में आ सके कि क्या चीज़ें आपको इस सिस्टम के लिए नीड पड़ने वाली हैं। तो नंबर 1 पर सोलर मॉड्यूल्स। तो अगर आप सिस्टम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वेंडर से कहें कि हमें इस टेक्नोलॉजी का
पैनल चाहिए। उसके साथ ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपका इस सिस्टम में लगेगा जाके। इसके साथ जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका लगेगा जाके। पीओएस के अंतर्गत आपकी अर्थिंग आ जाएगी, एलए आ जाएगा, नेट मीटरिंग आपको वेंडर के साइड से देखने को मिलेगी। इसके साथ MC4 कनेक्टर, वायर, इंस्टॉलेशन और सब्सिडी, ये सब कुछ आपको वेंडर की तरफ से मिलेगा जाके। अब इसमें क्या चीज़ है कि अगर हम लोग बात करें प्राइजेस की, तो प्राइजेस में मैं पिछले वीडियो में बताया था, इस वाले वीडियो में बता देता हूँ कि प्राइजेस आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी है, इंडिविजुअल मतलब कंपनी जिसके सोलर पैनल उसी का इन्वर्टर है, तो आपको करीब 60,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सिस्टम मिलेगा। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो आपको डिफरेंट इन्वर्टर, डिफरेंट सोलर पैनल दे रही है, तो वहाँ पर आपको 65,000 रुपये पर किलोवाट तक ये सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब 2 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पर 1,20,000 रुपये का, और वहीं यहाँ पर 1,30,000 रुपये का पड़ेगा जाके। पर ये इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं है। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग डिसाइड होगी कि अगर मान लीजिए आपने मोनो पर का पैनल लगा कर रखा है 540 वाट के 4 पैनल, तो ये हो जाएगा 2160 वाट, और 60 रुपये पर वाट के हिसाब से लग रहा है, तो 100, देखिए 2 किलोवाट का तो हमें 1,20,000 देना ही है, और उसके बाद 160 वाट का भी हमें 60 रुपये के हिसाब से देना है। तो जब हम इसको करेंगे 6×36, 6 कम 6 3 9, करीब 9,600 रुपये, करीब 10,000 रुपये आपको और देना है। मतलब आप मोनो पर के साथ 1,30,000 रुपये का आपका ये सिस्टम बनेगा जाके। और वहीं ये 575 वाट है, तो 11.5, 150, 300 वाट आपको एक्स्ट्रा देना है। तो 65 में आप जब 300 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आप 1,30,000 में जोड़ देंगे, तो वो आपके सिस्टम की टोटल वैल्यू होगी जाके। अब 2 किलोवाट के सिस्टम में हम लोग जो इन्वर्टर का यूज़ करते हैं वो होता है 3 किलोवाट का इन्वर्टर। और एक लोगों का सवाल था, मैं उन्हें उनका नाम नहीं याद, मुझे उनका सवाल याद आ गया अचानक से। वो पूछ रहे थे कि ऑन ग्रिड सिस्टम को हम हाइब्रिड सिस्टम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सिडी के साथ कोई सिस्टम को ऑन ग्रिड सिस्टम लिया हुआ है, तो आप उसको हाइब्रिड सिस्टम नहीं बना सकते, आपको वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही रखना होगा। अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम बनवाना है, तो उसके लिए आपको अपना बिना सब्सिडी का वो सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी आप इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा भी कस्टमर को कई और खर्चे करने पड़ते हैं इस सिस्टम को लगवाने के लिए। वो खर्चे क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, अगर हम लोग जो ये सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, उस सोलर सिस्टम में जब हम लोग पिलर के थ्रू जो सोलर पैनल्स हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके जो सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं, तो उनको हम लोग फास्टनर से तो ब्लॉक कर देते हैं आपकी छत के ऊपर। पर उसके बाद भी उसकी और मजबूती को बढ़ाने के लिए यहाँ सिविल वर्क किया जाता है। जो सिविल वर्क कस्टमर के एंड से किया जाता है, उस सिविल वर्क में आप इसमें कंक्रीट भर सकते हैं, या अगर आप वेंडर जो इंस्टॉलर आते हैं उनसे करवाते हैं, तो उनके अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं। कोई 400 रुपये पर पिलर के हिसाब से लेता है, कोई 500 रुपये पर पिलर के हिसाब से लेता है। पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इतने कैपेबल हैं, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना कंक्रीट का काम खुद करिएगा। क्योंकि अगर 4 पिलर भी लगाने पड़ गए, तो 1600 रुपये आपको MI देने पड़ जाएंगे, तो आप उनकी बचत कर सकते हैं। आप 200 रुपये का मटेरियल ले आएंगे, तो आप आराम से अपना GI एंगल को उस पर RCC या सिविल वर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा सोलर सिस्टम में वायर लगता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं DC वायर, तो DC वायर आप जो लगवाएं, कम से कम 2 किलोवाट के सिस्टम में 6 स्क्वायर mm का वायर लगवाएं। वेंडर तो आपको 4 स्क्वायर mm का वायर चिपकाने में लगा रहेगा, पर आप ये बोलें कि हमें इसमें 6 स्क्वायर mm का वायर चाहिए है। हाँ, वायर की लिमिटेशन होती है कि मान लीजिए वेंडर बोलेगा 10 मीटर या 15 मीटर हम वायर देंगे, उससे ज़्यादा आपका वायर लगेगा, तो उसका आपको 40 से 50 रुपये पर वाट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। पर आप वहाँ पर 6 स्क्वायर mm का वायर लगवाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में ना आए। इस वजह से ये वायर आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि पतला वायर होगा, हीट करेगा, कभी जल जाएगा, तो आपको अभी आप मान लीजिए 200 रुपये बचा रही 4 स्क्वायर mm के वायर के चक्कर में, वो तो आपके भी नहीं बचे, वो वेंडर के बचे, और उसके बाद फिर आपको दोबारा नया वायर लगाना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा आपके लिए। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर जरूरत पड़ेगी, जो आपके पोल लगा है, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, उस पोल से जो आपके घर की तरफ वायर आएगा, जिसको हम लोग आज की डेट में आर्मर्ड केबल आती है, आर्मर्ड केबल आएगी, वो भी कस्टमर एंड से लगेगी, जो नेट मीटर के में जाएगी। तो ये खर्चा आपको करना होगा 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम में, मतलब ये चीज़ों का।
अब बात करते हैं सब्सिडी का प्रावधान के बारे में। वो सब्सिडी का तो टॉपिक सबसे लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ बताना ज़रूरी है जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप यूपी का डोमिसाइल है, यूपी में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा यूपी में आपको सेंट्रल की तरफ से 2 किलोवाट के सिस्टम पर 60,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और स्टेट की तरफ से 30,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 90,000 रुपये आपको सब्सिडी में मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप ये सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपका 1,20,000, ये मतलब 1,30,000 रुपये मान लेते हैं, 1,30,000 रुपये का खर्चा आएगा 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगाने में। जब उससे हम लोग 90,000 रुपये डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा करीब सिर्फ 40,000 रुपये खर्च करना है और आपका एक 2 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो आपको 10 से 12 यूनिट का पर डे का जनरेशन देने वाला है। तो आई थिंक अगर आप एक सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। इसकी सारी जानकारी ऑथेंटिक और जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको दी है, और मैं जिस रेट पर सोलर इंस्टॉल करता हूँ मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं कि ये चीज़ें आपको खर्च करनी है। कोई इसके अलावा हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, इसके अलावा कस्टमर को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप 1 से 10 किलोवाट तक के सब्सिडी के सोलर सिस्टम के पैक के बारे में, उनके प्राइसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये 1 से 10 किलोवाट तक की कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको बहुत जल्द हमारे पूरे चैनल पर अवेलेबल देखने को मिलेगी, जहां से आपको नॉलेज और हर एक चीज़ की जानकारी हो पाएगी।